अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो हमारा टॉपिक है स्कूल इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ स्कूल इम्प्रूवमेंट। स्कूल इम्प्रूवमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव चेंज है विद इन स्कूल बाउंड्री। पॉजिटिव चेंज क्या है? टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन टीचिंग, लर्निंग एंड द स्कूल एनवायरनमेंट। इसका मेन पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट के लर्न मोर एंड डू बेटर इन देयर स्टडीज़। तो अगर इसके अलावा एक और सिंपल डिफिनेशन है जो आप लिख सकते हो कि स्कूल इम्प्रूवमेंट एक प्लान है, एक रोड मैप है, ठीक है, थ्रू विच स्कूल सेट देयर गोल्स फॉर इम्प्रूवमेंट एंड मेक डिसीजन अबाउट हाउ एंड व्हेन दिस गोल विल बी अचीव्ड। ठीक है। स्कूल इम्प्रूवमेंट सिंपल ये है कि एक स्कूल अपनी जो है गोल सेट करता है ताकि वो अपने डिसीजन खुद मेक करें और जो अचीवमेंट है वो अचीव कर सकें। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें स्कूल की इम्प्रूवमेंट होती है? इसमें 3 ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है आवर लेसन और थॉट्स, उस चीज़ में इम्प्रूव करना। दूसरा ये है कि वहाँ पर एक जो है ना सेफ और फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि स्टूडेंट जो है अच्छी तरह से लर्न कर सके। तीसरी ये है कि गेटिंग पेरेंट मोर इन्वॉल्व इन देयर चाइल्ड एजुकेशन, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना, ठीक है, इन देयर चाइल्ड एजुकेशन। ये तीनों इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो एस्पिरेंट इसके बाद आता है स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान फोकस्ड। स्कूल इम्प्रूवमेंट 3 एरिया में फोकस करता है। सबसे पहला है टीचिंग एंड लर्निंग, दूसरा है स्कूल एनवायरनमेंट, तीसरा है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग लर्निंग ये है कि आवर लेसन आर प्लान एंड थॉट टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एंड सक्सीड। ठीक है, कि एक लेसन किस तरह प्लान किया हुआ है और किस तरह पढ़ाते हैं ताकि स्टूडेंट के समझ में आए। इट आल्सो फोकस ऑन स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। कौन कौन से परफॉर्मेंस हैं? परफॉर्मेंस एरिया कौन कौन से हैं? लाइक रीडिंग है, राइटिंग है, मैथ है एंड साइंस है। दूसरा है स्कूल एनवायरनमेंट। स्कूल एनवायरनमेंट ये है कि एक अच्छा सा माहौल जो है ना स्टूडेंट को प्रोवाइड करें, ठीक है ना, क्लीन हो, साफ़ हो, ठीक है ना, फ्रेंडली हो, जिसमें जो स्टूडेंट जो है ना अच्छी तरह से पढ़ सकें। सपोर्ट स्टूडेंट इमोशनली एंड एनकरेज गुड बिहेवियर। ठीक है। तीसरा है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, ठीक है, जहाँ पर जो है ना अपने पेरेंट्स कहते हैं, ठीक है, जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर बच्चे जाने उसका टीचर जाने, हमें क्या। ठीक है, तो ये गलत बात है। तो इसका जो है ना तीसरा एरिया है हेल्प पेरेंट्स टेक पार्ट इन देयर चाइल्ड लर्निंग, इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन स्कूल एंड होम। ठीक है, तो इसके बाद आता है हु इज़ इन्वॉल्व इन द स्कूल इम्प्रूवमेंट, जो स्कूल को इम्प्रूवमेंट के लिए मदद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल आते हैं, ठीक है ना, टीचर हैं, स्कूल काउंसिल है, पेरेंट्स हैं, अदर कम्युनिटी मेंबर्स हैं, और इसके अलावा आप जो है ना गवर्नमेंट के भी मेंबर हो सकते हैं जो स्कूल को इम्प्रूवमेंट के लिए जो है ना एक रोल प्ले कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम द स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। एक स्कूल की प्रोसेस किस तरह होती है इम्प्रूवमेंट की। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या है, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए नो द करंट सिचुएशन। हमें करंट सिचुएशन स्कूल को मालूम होना चाहिए, एरिया में स्कूल के अंदर क्या क्या मसले आ रहे हैं उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करें। ठीक है, इसके बाद जो है ना हम सेट गोल, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, वो एक जो है ना गोल सेट करें। ठीक है, व्हाट इम्प्रूवमेंट आर नीडेड, कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वहाँ पर जो है ना वहाँ पर गोल सेट करें। तीसरा है प्लान एंड टेक एक्शन। ठीक है, जो आपने प्लान बनाया हुआ है उसको जो है ना उस पर काम करें, टेक एक्शन। ठीक है, वॉच द रिजल्ट, कीपिंग चेकिंग आउट थिंग्स आर गोइंग। जो आपने जो सिचुएशन आपने देखा हुआ है उसमें आपने गोल सेट किए हैं और प्लान बनाया हुआ है, जो एक्शन आपने लिया हुआ है उसको जो है ना आप देखेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा। वॉच द रिजल्ट, रिव्यू एंड इम्प्रूव। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा आप देखेंगे, अगर रिजल्ट अच्छा है तो आप जो है ना इसमें क्या करेंगे, कीप गोइंग करेंगे। अगर अच्छा नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, आप चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है जो कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स के जो स्कूल को इम्प्रूव करते हैं। द क्लियर एंड ऑर्गेनाइज वे टू इम्प्रूव स्कूल एंड कंपोनेंट्स। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले आता है विजन एंड लीडरशिप।
तो इसमें ये है कि एक हमें जो है ना अच्छे लीडरशिप की ज़रूरत है, चाहे वो प्रिंसिपल भी हो सकता है, जो बड़े अथॉरिटी हैं स्कूल के अंदर, हमें उसकी जो है ना एक विजनरी लीडर की ज़रूरत है, जो आइडेंटिफाई करें एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, उसमें प्रिंसिपल और टीचर एक साथ काम करें और एक गोल को जो सेट करें। ठीक है, और इसके बाद जो है लीडर विज़िट करें क्लासरूम, होप्टेन टू हेल्प टीचर इम्प्रूवमेंट। जो प्रिंसिपल होते हैं या जो लीडर होते हैं स्कूल के अंदर, क्लास में विज़िट करें और जो टीचर की मदद करें। टीचर हेल्प मेक डिसीजन। ठीक है, मोस्टली स्कूल में जो प्रिंसिपल डिसीजन बनाते हैं, लेकिन इसमें ये है कि इसका सबसे जो मेन कंपोनेंट ये है कि टीचर और प्रिंसिपल एक साथ डिस्कशन करें, जो जो मसले होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको जो है ना हैंडल आउट कर दें एक साथ। इसमें सिंपल स्ट्रेटजीज़ ये है कि वीकली टीचर मीटिंग हो। ठीक है ना, जो प्रिंसिपल होते हैं वहाँ पर, जो लीडर होते हैं, सारे टीचरों को एक साथ बुला लें, वहाँ पर मीटिंग हो, डिस्कस हो कि स्टूडेंट में क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या प्रोग्रेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वो किस तरह आप प्रोग्रेस देख सकते हैं, उसमें ना उसके जो स्टूडेंट के डेटा देख सकते हैं, अटेंडेंस देख सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आप क्या करोगे, एक गोल सेट करोगे। तो इसके बाद आता है बेटर टीचिंग एंड लर्निंग। बेटर टीचिंग एंड लर्निंग क्या है? टीचर को जो है ना एक क्लियर जो है ना लेसन जो है ना क्रिएट करना है, तैयार करना है। ठीक है ना, उसमें एक्सप्लेन करें, एग्जांपल शो करें, उसमें जो है ना वीडियो शो करें या फैक्ट शो करें, तस्वीर शो करें, जो भी है स्टूडेंट जो है ना अच्छी तरह से लर्न कर सके। ठीक है, हेल्प ऑल स्टूडेंट। ठीक है, सारे स्टूडेंट की मदद करें टीचर। एंगेज स्टूडेंट। ठीक है, मोर डिस्कशन। तो जो क्लास के अंदर जो प्रेजेंटेशन जब टीचर देता है, तो टीचर कोशिश करें, मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो एंगेज नहीं होते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसमें टीचर इंकरेज करें उनको। बाकी जो लेक्चर के बाद वो छोटा सा क्विज लें, टेस्ट लें, ताकि पता लगे किस किस ने अंडरस्टैंड किया है, किसने अंडरस्टैंड नहीं किया है। टेक्स्ट वीक स्पोर्ट्स। जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीक होते हैं, ठीक है, समझते नहीं हैं, तो उनको जो क्या करें, कोचिंग दें या उसको अलग इंडिविजुअली समझा दें। ट्रेन टीचर्स एंड टीम वर्क। जो टीचर होते हैं उनको वीकली जो है ना जो उनको बुलाया जाए। ठीक है, जितने भी आइडियाज़ हैं और जितने भी मसले हैं वहाँ पर स्कूल के अंदर, वो सब जो है ना एक साथ मिल के सॉल्व कर लें। ठीक है, पीर कोचिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, जो पीर होते हैं, ठीक है, उनकी कोचिंग इंडिविजुअली कोचिंग करें या ग्रुप वाइज कोचिंग करें और मॉनिटर करें कि स्टूडेंट में डेवलपमेंट आ रही है या नहीं। ठीक है, वर्कशॉप ऑन द बेस्ट मेथड। वर्कशॉप होना चाहिए मैथ के क्लास की या कोई और प्रैक्टिकल क्लास के। जैसे कि एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, टू टीचर प्लान अ लेसन टुगेदर, टीच इट एंड दे डिस्कस व्हाट वर्क। यूज़ डेटा वाइजली। जो डेटा होते हैं स्टूडेंटों के, कलेक्ट डेटा, जो टेस्ट के ये डेटा होते हैं, अटेंडेंस के होते हैं या बिहेवियर रिपोर्ट होते हैं। ठीक है, फाइंड वीक एरिया। जो जो वीक एरिया हैं, ठीक है, उसमें जो है ना टीचर हेल्प करें। फिक्स द प्रॉब्लम्स। जो मसले वगैरह होते हैं उसकी जो है ना हेल्प आउट करें स्टूडेंट की। ठीक है, चेक अगेन, और देखें जो इसने प्लान किया हुआ है वो काम कर रहा है या नहीं, उस हिसाब से उसको चेक करें। टूल क्या क्या इस्तेमाल कर सकता है? गूगल शीट इस्तेमाल कर सकता है। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ठीक है, पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट। तो जो बिहेवियर होते हैं, ठीक है ना, जिसकी इम्प्रूव अच्छी बिहेवियर होती है उसको क्या अवार्ड देना चाहिए। टीच लाइफ स्किल्स। जो स्ट्रेस से जो चीज़ आते हैं ज़िंदगी के अंदर, उसको किस तरह हैंडल करते हैं, टीचर ये चीज़ सिखा दो स्टूडेंट को। ठीक है, सॉल्व कंप्लीट पीसफुली, एंकरेज अटेंडेंस। ठीक है, बाकी गेट पेरेंट्स इन्वॉल्व। सही है, गेट पेरेंट्स एंड कम्युनिटी इन्वॉल्व। मेन चीज़ ये है कि ठीक है, अपने बच्चे के हवाले से, ठीक है, अपने जो है ना जितने भी हैं, जितने भी डेटा होंगे या रिपोर्ट होंगे, टेस्ट होंगे, वो सारे के सारे वीकली बेसिस उस पेरेंट्स को भेजा जाए। वर्कशॉप्स फॉर पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स को के लिए वर्कशॉप होना चाहिए स्कूल में। ठीक है, कि किस तरह जो है ना होमवर्क में किस तरह टिप्स देते हैं, अपने बच्चों को किस तरह समझाते हैं, किस तरह उनको जो है ना टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, इन चीज़ को समझाया जाए पेरेंट्स को। पेरेंट्स विद लोकल ग्रुप्स। ठीक है, लाइब्रेरीज, बिजनेस फॉर रिसोर्सेज, पेयर रिसोर्स फॉर ऑल। और ये चीज़ हमें जो ना श्योर करना चाहिए कि कोई या स्कूल के अंदर कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं है। ठीक है ना, सारे इक्वल हैं। मेक श्योर ऑल स्टूडेंट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। जो एक्स्ट्रा फंड होते हैं, ठीक है, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फीस भर नहीं सकते हैं, तो उनकी जो है मदद भी किया जाए। यूज़ फ्लेक्सिबल टीचिंग एंड मेथड्स। देखिए, अगर जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो समझते नहीं हैं, तो उसको क्या वीडियो में समझाया जाए या कोई और ग्रुप एक्टिविटीज़ हो। तो जो 8वें नंबर पे मॉनिटरिंग एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। सर्वे करें टीचर।
ठीक है, और पेरेंट्स भी सर्वे करें ईच ईयर, ठीक है। पिक्स, वो चीज़ को पिक्स करें जो काम नहीं कर रहा, जो मसला क्रिएट कर रहा है, और कीप व्हाट इज़ वर्किंग वेल, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको ऊपर समझाया था स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान फोकस्ड कौन कौन से एरिया में स्कूल जो है ना फोकस करता है, और बाकी इसके बाद वो इन्वॉल्व कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, और इसके बाद जो है ना मैंने आपको समझाया कौन कौन से कंपोनेंट हैं स्कूल को जो है ना इम्प्रूवमेंट के लिए। कंपोनेंट क्या क्या है? कंपोनेंट ये है कि एक जो है ना अच्छे लीडरशिप की ज़रूरत है, बाकी जिसमें बेटर टीचिंग एंड लर्निंग हो, ठीक है, और जो वीक स्टूडेंट उसकी जो है ना हेल्प आउट हो, बाकी जो डेटा है उसको वाइजली यूज़ किया जाए, बाकी जो है ना एक एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट किया जाए, बाकी पेरेंट्स है वो कम्युनिटी उनको इन्वॉल्व किया जाए, जो रिसोर्सेज है उनको सही तरह यूज़ किया जाए, बाकी मॉनिटर किया जाए और जो है ना इम्प्रूवमेंट किया जाए, ठीक है। कॉमन चैलेंजेस एंड सोल्यूशन। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं? टीचर रेजिस्ट चेंज। बहुत सारे टीचर हैं जो चाहते हैं कि भाई स्कूल के अंदर कोई चेंजेस आ जाए, जो सिस्टम चल रहा है पुराने ज़माने के तो उसी हिसाब से चलते रहें, क्योंकि टीचर अपने लिए तो इजी लैंड ढूंढता है ना। तो इसलिए इसका मेन सोल्यूशन क्या है? लेट देम हेल्प प्लान चेंज। उनको जो है ना जो प्लान के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, जो प्रिंसिपल है, जो मसले वगैरह होते हैं टीचरों को भी इन्वॉल्व करें, ठीक है, उससे डिस्कशन करें कि इस मसला किस तरह हैंडल आउट होता है। लिमिट फंडिंग, यूज़ फ्री रिसोर्सेज, ठीक है। अब जो फंडिंग होती है वो लिमिटेड होती है, एक मसला सबसे पहले ये है, बहुत सारे वहाँ पर जो है ना लिमिटेड फंडिंग होती है, स्कूल में वॉशरूम नहीं होते, क्लास रूम नहीं होते, कुछ नहीं होते, ठीक है, बाकी बहुत सारे मसले होते हैं, स्टूडेंट को फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, ठीक है। स्टूडेंट बोर्ड इन क्लास, ठीक है, स्कूल में स्टूडेंट बहुत सारे बोर होते हैं क्लास के अंदर। बिग गैप इन लर्निंग, बहुत सारे गैप आते हैं जो है लर्निंग के अंदर। तो इनके क्या क्या सोल्यूशन हैं? टीचर रिजल्ट चेंज का सोल्यूशन ये है कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था। लिमिटेड फंडिंग ये है कि यूज़ फ्री रिसोर्सेज, ठीक है, जो यूट्यूब के अंदर जो है ना बुक्स हैं, ओपन बुक्स हैं, यूट्यूब वगैरह वहाँ से पढ़ाया जाए। बहुत सारे जो लेक्चर होते हैं जो स्टूडेंट बोर होते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट को क्या करें, रियल वर्क के टास्क दें, उसमें जो है पार्टिसिपेट करता है कि इंकरेजमेंट ज़्यादा हो, ठीक है ना, और उसमें जो है पार्टिसिपेट करें। बिग गैप इन लर्निंग, तो जो स्मॉल ग्रुप जो टोटरिंग होती है आफ्टर स्कूल, ठीक है, वो चीज़ समझाया जाए। इसका कंक्लूजन है, कंक्लूजन आप लोग खुद लिख सकते हो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।